जयपुर से खबर है, बाघ देखकर रोमांचित नजर आए राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरिस्का में बाघ के दीदार किए। सफारी के दौरान बाघिन ST2 राजमाता की साइटिंग हुई। फील्ड डायरेक्टर RN मीना ने राज्यपाल को एस्कॉर्ट किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सफारी से पहले वन अधिकारियों के साथ बैठक की। FD RN मीना ने राज्यपाल को टाइगर रिजर्व में पर्यटन व्यवस्थाओं की जानकारी दी। सफारी के दौरान वन्य जीवों को देखकर काफी खुश नजर आ रहे राज्यपाल कलराज मिश्र FD RN मीना और उनकी टीम को बेहतर व्यवस्थाओं के लिए बधाई दी है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र जिन्होंने साइटिंग की और बेहद खुश वो उसके बाद नजर आए, बाघ को देखकर रोमांचित नजर आए राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरिस्का में बाघ के दीदार किए हैं और सफारी के दौरान बाघिन ST2 राजमाता की साइटिंग हुई। फील्ड डायरेक्टर RN मीना ने राज्यपाल को एस्कॉर्ट किया और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, राज्यपाल कलराज मिश्र जो साइटिंग करके रोमांचित नजर आए, वहीं बैठक भी उन्होंने की है। निश्चित तौर पर मेघा, देखिए आज सरिस्का के लिए बड़ा दोहरा संयोग रहा है और बड़ा सुखद संयोग रहा है कि आज सुबह तो 8 साल बाद चौसिंगा दिखाई देता है कैमरा ट्रैप में, और आज शाम की पारी में खुद राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र सरिस्का पहुंचते हैं और वहां पर न केवल वो जो राजमाता कही जाती है सरिस्का की, बाघिन ST2 जो सबसे उम्रदराज बाघिन है और जिसका काफी संतान है, जिसकी सरिस्का में वही सरिस्का को आबाद किए हुए हैं, तो उनके वो उसका दीदार भी करते हैं, खुद को रोमांचित महसूस करते हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम अन्य वन्य जीवों को भी देखा, जिसमें खासकर सांबर की बात करें या स्पॉटेड डियर जो चीतल होते हैं उनको देखा। उन्होंने वाइल्ड बोर्स देखा और उसको काफी रोमांचित नजर आया। उन्होंने साथ साथ फील्ड डायरेक्टर जो रूपनारायण मीना और उनकी टीम जिस तरह से वहाँ काम कर रही है, उन्होंने खुद रूपनारायण मीना ने उनको एस्कॉर्ट किया। उन्होंने मीना से जानकारी चाहिए कि किस तरह से सरिस्का में वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर अभी तक काम किए हैं, गांव विस्थापन की क्या स्थिति है, नए रूट्स किस तरह से तैयार किए गए हैं और क्या पर्यटकों की संख्या में किस तरह से वृद्धि हुई है, इसको लेकर के रूपनारायण मीना ने उनको तमाम जानकारी दी कि पिछले 2.5 साल में 3 गांवों को विस्थापित किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा एक कदम है जो वन विभाग ने उठाया और उनकी टीम ने उठाया। साथ ही साथ नए रूट्स वहाँ तैयार किए गए हैं। वहाँ बाघों की संख्या भी 25 के करीब पहुंच चुकी है और जल्दी ही कोशिश इस तरह की जा रही है कि वहाँ कुछ नए नवाचार किए जाए ताकि पांडुपोल वाला जो मार्ग है वहाँ पर भी जो बाघ हैं वो अपनी टेरिटरी बना सकें। उसके अलावा कुछ बाघ जो वहाँ से अजबगढ़ से और टहला वाले जो हैं, जो जम्बारामगढ़ में भी दिखाई दिया है, जिस तरह से 1990 के बाद पहली बार बाघ देखने को मिला। तो राज्यपाल इन सब सूचनाओं से, इन सब जानकारियों से बड़े खुश नजर आए। उन्होंने रूपनारायण मीना और उनकी टीम को बधाई भी दी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा मेरा, आज सुबह भी चौसिंगा जो होता है, जिसको चौसिंगा कहा जाता है, बड़ा एंटीलोप होता है इस तरह का, जिसके सींग मतलब उसमें 4 ब्रांचेज होते हैं, इसको चौसिंगा कहा जाता है। बड़ा दुर्लभ किस्म का जो डियर फैमिली का प्राणी है, वो भी 2014 के बाद पहली बार वहां पर सरिस्का के अंदर कैमरा ट्रैप में आया है। तो इसमें रूपनारायण मीना से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से गांवों को विस्थापित किया गया, वहां मानवीय दखल कम हुआ है। उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ जो वन्य जीव है, खासकर बाघ, वो भी अपनी टेरिटरी बना रहे हैं। जो हर्बीवोर हैं, जिनमें हिरण और डियर फैमिली के जो अन्य जो हिरण और उनकी प्रजातियां, वो वहाँ पर अपनी टेरिटरी बना रहे हैं, वहाँ रहने लगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरिस्का का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी यही कहा कि जिस तरह से सरिस्का बहुत तेजी से वन और वन्यजीव संरक्षण के जो नक्शे पर उभर के आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें बेहतर काम होने चाहिए, बेहतर काम हो रहे हैं। और जो भी गुंजाइश उन्होंने कहा, मेरे मार्फत की अगर राज्य सरकार को किसी तरह का कोई प्रस्ताव भेजा जा सकता है तो मैं खुशी आप मेरे को भेजिए, मैं राज्य सरकार को बताऊंगा जल्दी से जल्दी सरिस्का में बेहतर कार्य हो सके। कुल मिला के आज वो बड़े रोमांचित नजर आए, बड़े खुश थे और कुछ देर पहले उन्होंने सरिस्का से जयपुर की ओर रवानगी ली। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी जानकारी के लिए।